हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लाउड अकाउंटिंग 2। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम फर्स्ट टाइम 50 मार्क के अकॉर्डिंग जो एनईपी के अकॉर्डिंग जो इसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर कितने मार्क का थियोरिटिकल टॉपिक पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन 5 में क्या होगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्ज़ाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको रीड करनी चाहिए, इन सब को लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। इसलिए आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम फर्स्ट टाइम एनईपी के अकॉर्डिंग 50 मार्क एंड 2 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर पेपर में हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है वो एक एक यूनिट में से पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या पूछा जाएगा वो हम डिस्कशन करेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए, आप लोग जानते होंगे। 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे तो पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अब ये 10 मार्क पूछा कैसे जाएगा उसके लिए इंस्टीट्यूट ने 4 ऑप्शन बताया जो आप लोग जानते होंगे। अब इस क्लाउड अकाउंटिंग में क्या सूट होता है अगर उसकी बात करूँ, मैक्सिमम या मोस्टली जो होने के चांसेस अगर उसकी बात करूँ तो मोस्ट ऑफ 10 मार्क का एक क्वेश्चन तो उसे पूछना ही चाहिए टाइमिंग को देखते हुए। और ऐसे 10 मार्क के क्वेश्चन बनते भी है, लॉन्ग क्वेश्चन हर एक यूनिट में है, ठीक है। और साथ में ऑप्शन में अब उसे लगता है टाइमिंग को देखते उसको लॉन्ग टॉपिक ही पूछने तो दूसरा क्वेश्चन भी 10 मार्क का हो सकता है, या फिर उसको लगता है कि छोटा सा टॉपिक पूछ लूँ मैं, क्योंकि अंदर अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, एक एक क्वेश्चन भी बनता है, तो वो 5-5 मार्क के 2 भी बना के पूछ सकता है। हर एक में सेम जैसा भी हो सकता है, कहीं कहीं पे अलग जैसा भी हो सकता है, पर 10 मार्क का एक मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई होप आप समझ पाएंगे। मोस्ट ऑफ जो होने के चांसेस है 10 के ऑप्शन में 5-5 होंगे, या तो 10 के ऑप्शन में 10-10 हो सकता है। हर एक यूनिट में सेम जैसा भी हो सकता है, या बाई चांस अलग अलग जैसा भी हो सकता है। तैयारी हमको ध्यान रखना है कि ऐसे करने की हमको अगर 3 पूछे तो भी उसमें 2 या 1 ना 1 तो आ ही जाए, 2 पूछे तो भी हमको उसमें से 1 ना 1 तो आना ही चाहिए। और मैं एमपी भी आपको इस तरह से ही देने वाला हूँ, जिससे एक दिन के अंदर भी आपको 1 ना 1 क्वेश्चन तो उसमें से आप। आई होप मार्किंग आपको समझ में आई होगी। ऊपर के चारों क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी आईएमपी, बट पहले क्वेश्चन 5 को हम समझ लेते हैं। ये 10 मार्क में क्या पूछा जाएगा। ये हमारा क्लाउड अकाउंटिंग है, ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर में भी दे चुके। तो यहाँ पर 98% जो होने के चांसेस, वैसे तो 100% बोला जा सकता है कि यहाँ पर एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे, ठीक है। मार्किंग की बात करते हैं, फिर तैयारी भी बताऊँगा आपको पता होगा 1 मार्क का 1 एमसीक्यू है, तो आपको 10 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। 10 जितने लिखोगे तब आपके 10 मार्क कंप्लीट होंगे। दिए होंगे एक्स्ट्रा, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है नहीं, 12 जीतने, तो 12 में से 10 आप परफेक्ट जो आते हैं वो अच्छे से लिखिएगा, जिससे 10 आउट ऑफ 10 आपके आ जाए। और आप लोग को हर एक वीडियो में मैं बोला ये पासिंग मार्क आपको याद भी हो गया होगा कि 18 मार्क है। अब 18 में से 10 अगर यहाँ पूरे में से पूरे ले आते हो तो बहुत करीब पहुंच जाते हो। फिर आपने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया होगा ना, तो 100% मार्क लेते लेते पास तो हो ही जाते हो, और आधे से ज़्यादा भी अच्छे मार्क आ जाते, वो आप लोग को खुद को पता होगा और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, ठीक। अब इसकी तैयारी कैसे करनी, 1 एंड ओनली टेक्स्ट बुक से ही करनी है और कहीं से ही नहीं करनी। टेक्स्ट बुक के अंदर हर एक यूनिट के एक्सेस में आपको एमसीक्यू दिए गए, और बहुत कम दिए, 10-15 जितने ही दिए गए। चारों 4 के कर लीजिएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, 1 आवर भी मुझे लगता है मैक्सिमम लगने वाला है, ठीक है। और एक बार देखोगे तो आपको याद हो ही जाएगा, और आपके 10 आउट ऑफ 10 हो जाने। और आपने इंटरनल एग्जाम भी दी है तो आपको पता ही होगा कि सारे एमसीक्यू हमारे बुक में से ही थे, और इंस्टीट्यूट में बुक में से ही आने के चांसेस 99% है। इसलिए बुक में से आप इसकी तैयारी 100% हो जाएगी। और ऊपर के 4 क्वेश्चन को समझते, मैं आपको आईएमपी भी दूंगा और स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, एंड तक देखिएगा। गुजरात इंग्लिश दोनों में मैंने आईएमपी लिख के रखी हुए, आप अपने पास बुक रखकर इंडेक्स में से टिक कर सकते, ठीक है। आपको पता है हर एक यूनिट में हमारे पास 10 से 12 क्वेश्चन है, ठीक है। और एक मेन क्वेश्चन के अंदर भी 2-2, 3-3 क्वेश्चन बनते हैं। कई बार मैंने मेन हेडलाइन वाला क्वेश्चन लिखा है, कई बार मैंने अंदर वाला क्वेश्चन भी लिखा है, तो आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहला यूनिट, जहाँ पे मैंने 5 दिए, आई थिंक इसमें 12 या 11 क्वेश्चन होंगे। मैंने हाफ क्वेश्चन देने की कोशिश की है कि इतने कम से कम पढ़ लो, तो उसमें से 2 हो तो 1 निकल जाए, अगर 3 पूछे तो भी उसमें से 2 आपके बन जाए। तो पहला इंट्रोडक्शन टू रिसीवेबल मैनेजमेंट, ठीक है, हिसाबी लेना संचालन परिचय। अब इसके अंदर का जो क्वेश्चन है वो उस तरह से भी पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट शॉर्ट नोट लिखा हो तो भी आपको यही आंसर लिखना है। फिर टाइप ऑफ रिसीवेबल, ठीक है, हिसाबी लेना ना प्रकार मिल जाएगा आपको इजीली क्वेश्चन। थर्ड टॉपिक है रिसीवेबल मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है,
प्रोसेस ये अंदर का क्वेश्चन मैंने लिखा है, और उसके एडवांटेज ऑफ क्लाउड अकाउंट बेस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। હિસાબી લેણા સંચાલનની પ્રક્રિયા અને ક્લાઉડ આધારિત સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ। चौथा क्वेश्चन है इन्वॉइसिंग, जो इन्वॉइसिंग प्रोसेस है और उसके बेनिफिट। कई बार ऑटोमेटेड इन्वॉइसिंग भी लिखा हो सकता है, आप समझ जाएंगे। इन्वॉइसिंग या फिर इसको भर्तियाँ भी बोल सकते हैं, प्रक्रिया और उसका फ़ायदा। फिर कलेक्शन प्रोसेस, संग्रह प्रक्रिया। 5 क्वेश्चन पढ़ लेने, आपका ये यूनिट कवर हो जाएगी। कम से कम हो सके तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा, बाकी बुक में से टिक करके इसकी स्टडी आप अच्छे से कर सकते हो, और एक दिन के लिए भी आई थिंक इनफ है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट की ओर। सेकेंड यूनिट के अंदर यहाँ पे मैंने 5 ही क्वेश्चन निकाले, अपने पास 11 से 12 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट पेएबल इन क्लाउड अकाउंटिंग हेडिंग में ही लिखा होगा, आप समझ गए होंगे। क्लाउड अकाउंटिंग में हिसाबी देवा। सेकेंड है इन्वॉइस मैनेजमेंट, शॉर्ट नोट की तरफ पूछ सकता है, या इसमें ऑटोमेटेड इन्वॉइस मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन भी है, डायरेक्ट वो करके पूछे। समझिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कई बार हेडलाइन वाला भी पूछ सकता है, या अंदर के जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं ना उस वाइज भी पूछा जा सकता है। इन्वॉइस संचालन या भर्तियों। फिर पेमेंटनी प्रोसेस, चुकवણીની પ્રક્રિયા। फिर બેસ્ટ પ્રેક્ટિસ ફોર અકાઉન્ટ્સ પેએબલ મેનેજમેન્ટ, હિસાબી દેવા સંચાલન માટેના શ્રેષ્ઠ વ્યવહારો। फिर फ्यूचर ट्रेंड, जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन हर एक यूनिट में दिया हुआ है, तो मैंने एक आध यूनिट में ये क्वेश्चन भी दिया है कि मुझे लगता है कई बार 4 यूनिट में से कोई एक यूनिट में ये पूछा जा सकता है। फ्यूचर ट्रेंड इन अकाउंट पेएबल एंड क्लाउड अकाउंटिंग, हिसाबी देवा અને क्लाउड अकाउंटिंग में भावी वलणों, जहाँ पर आई थिंक AI का टॉपिक होगा इसमें, देखिएगा। थर्ड यूनिट सेकंड का एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, जिससे आप अच्छे से उसको डिक करके स्टडी कर पाए। थर्ड यूनिट की ओर बढ़ते, जहाँ पर अगेन मैंने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही है तो एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, बाकी 2-3 बार एग्जाम हो जाएंगे तो मुझे लगता है 4 क्वेश्चन ही मैं देने वाला हूँ, पर फर्स्ट टाइम है इसलिए मैंने एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया, ऐसा आप समझ सकते हो। तो पहला टॉपिक है चैलेंज इन ट्रेडिशनल HRM, ठीक है। स्टार्टिंग में 2-3 तो मैंने दिए ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ से चालू किया। आप देखिएगा बुक में आपको पता रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। परंपरागत मानव संसाधन संचालन सिस्टम ना पड़कारो, इसमें ऐसे मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चन IMP जैसे लगता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन, जो हमारा HRM के साथ क्लाउड अकाउंटिंग का है, वो एकीकरण बोलते हैं, मिल जाएगा गुजराती में, समझ गए होंगे। फिर बेनिफिट और क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम इन HRM, इसका यूज़ करने से जो HRM में बेनिफिट होता है वो। मोस्ट ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग का एक टॉपिक तो होगा कि इसमें मैं इसको इन्वॉल्व करने से क्या है, उसका कुछ भी टॉपिक ले सकता है। HRM में क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम ना लाभो। फिर इम्प्लीमेंटेशन जो होता है इसकी स्ट्रेटजी वो, ठीक है, मतलब अमलीकरण नी व्यू रचना, और उसका चैलेंज, साथ में 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे दिए, समझ गए होंगे। चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग क्लाउड बेस्ड HRM, ठीक है, क्लाउड आधारित HRM सिस्टम में अमलीकरण पड़कारो, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा इन दोनों में से किसी एक को पूछना था, वो पूछ भी सकता है, और ऊपर के मैंने नॉर्मल 3 क्वेश्चन भी ली। तो ये 5 क्वेश्चन रहेंगे यूनिट नंबर 3 में, एक बार हो सके तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। लास्ट और फाइनल, जहाँ पर आई थिंक 7 एक क्वेश्चन जितने दिए गए, तो मैंने 3 क्वेश्चन निकाले, वो स्टार्टिंग के 3 कर लीजिए, एक ना एक उसमें गारंटी मिलेगा। ऐसा नहीं कि पिछले चौथा, पाँचवा, छठे, सातवें में से नहीं होगा, पर 3 में से एक वो पूछ ही लेगा, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग के 3 ही कीजिए। ये फर्स्ट वो अंडरस्टैंडिंग वाला है, पर मैंने उसका मेन टॉपिक ही लिखा है कि डायरेक्ट मेन टॉपिक से पूछे तो भी आप समझ पाए, या स्टार्टिंग का बोले तो भी समझ पाए, जैसे कॉम्पोनेंट और जो स्ट्रेटेजी होती है वो, ठीक है। सप्लाई चेन संचालन मुख्य घटकों और व्यूहरचना, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट शॉर्ट फॉर्म लिखा है। फिर लॉजिस्टिक, जो इसमें सेकंड टॉपिक है, लॉजिस्टिक इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन संचालन में लॉजिस्टिक। और थर्ड जो इंटीग्रेशन है क्लाउड अकाउंटिंग का, वो एकीकरण। ये 3 टॉपिक पढ़ लोगे, एक नया क्वेश्चन इसमें से आपका मिल जाएगा। तो इस तरह से 4 यूनिट के मैंने मोस्ट ऑफ जो पूछने के चांसेस है वो मैंने क्वेश्चन किए, हाफ देने की कोशिश की, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो इतना पढ़ लोगे तो आप सेफ हो जाओगे, ऐसा सही बोला जा सकता है। 3 में से आपको कोई ना कोई 2 मिल जाएंगे, 2 होंगे तो 1 मिल जाएगा, जिससे आप पूरा पेपर हर एक यूनिट का अटैम्प्ट कर पाए। आई होप मैंने बेस्ट हो सके उतना किया। कुछ क्वेरी लगती है तो यूट्यूब पर वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी बोलना चाहूँगा, आप VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, उसमें आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में एग्जाम के दिन भी 1 मंथ के लिए भी अगर आप ज्वाइन होंगे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होंगी, और हर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क इंक्रीज जरूर होंगे। तो 100% वो आपका 98 रुपीज़ पैसा वसूल ही हो जाने वाला, आप लोग को पता होगा। अगर किसी में 10 मार्क भी बढ़ते तो 100 रुपीज़ की कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। तो कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन होंगे, और इंस्टाग्राम पे जरूर अपडेट रहिएगा, जहाँ पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।